आक के पत्ते लेके इसके अंदर गर्म करके उसका लेप लगा दिया और जहां भी दर्द है वहां पे पत्ते को लिया और किसी भी कपड़े से बांध दिया। आपके जो स्तन है उनके नीचे का हिस्सा बहुत काला पड़ जाता है, बहुत खुजली रहती है गर्मियों में, सिंघाड़ा उसमें बहुत फायदा देता है। अब इनको दो दिक्कत है, एक तो इतनी कम उम्र में इनकी बच्चादानी में रसौली हो गई, वो बाहर की परत पे है, दूसरी जो इनकी अंडाशय है उस पे गांठ है। अब अंडाशय में जो गांठ है वो अंडे नहीं बनने देगी। अच्छा देखो, जिसको भी जोड़ों में दर्द रहता है, यहाँ पे ना, ये जहाँ पे मैं बैठी हूँ ये पीछे आक के पेड़ लगा है, आक पता है सबको, और अंडी का पेड़ पता है ना सबको, अंडी के पत्ते तो पड़ रहे हैं, सब जगह लगे होंगे, वो कहीं भी उग जाता है पेड़, है ना। जो आपका आक का ये पेड़ होता है ना, इसकी जो तासीर है वो आपके शरीर को गर्माहट देती है और आपके शरीर में जो भी सूजन है उसको कम करती है। ये पत्ता, अंडी का पत्ता और आक का पत्ता। अब करना क्या है सुनो, जिसके भी घुटनों में कर्च कर्च की आवाज आती है, जोड़ों में दर्द रहता है, या महीने के दौरान पेट में दर्द रहता है, या फिर एड़ी में दर्द रहता है, इस हिस्से में बहुत सारी महिलाओं को यहाँ दर्द रहता है। हाँ आपके हैं। अब क्या करना है आपने, ये उपचार ना आपको मदद करेंगे, तो इतना तो हो जाएगा कि वैसे भी आप दवा नहीं खाते, ठीक है, और नहीं खा रहे तो दर्द ज़्यादा, इससे थोड़ा कम होगा। अब आपने क्या करना है, कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में थोड़ा सा ना सरसों का तेल डालना है, लोहे की कढ़ाई, उसमें सरसों का तेल डालना है, उसमें आक के पत्ते और अंडी के पत्ते छोटे छोटे टुकड़े में काट के डाल देने हैं, जैसे हम तड़के के लिए करते हैं। फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी, ठीक है, लहसुन और अजवाइन डाल के अच्छे से भून लेना है। जब वो पूरा चटनी की तरह, मतलब पूरा सब्जी टाइप बन गया, फिर आपने क्या करना है, उसका लेप जहाँ दर्द है, अगर यहाँ तो यहाँ घुटने में पूरा लेप लगा लो और लेप लगा के ना एक कपड़े से बांध के सो जाओ, सरसों का तेल बांध के सो जाओ। आप लोग ना हफ्ते से 10 दिन में देखना, जिन भी लोगों को सूजन है वो अपने आप कम होगी। और अगर किसी को ये लगता है कि मैं इतना नहीं बना सकता, तो ये जो आक के पत्ते हैं ना, इसके अंदर कढ़ाई लो, सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्दी मिलाओ, उसको गरम किया, आक के पत्ते लेके इसके अंदर गरम करके उसका लेप लगा दिया और जहां भी दर्द है वहां पे पत्ते को लिया और किसी भी कपड़े से बांध दिया, ठीक है, चाहे वो आपका घुटने हैं, एड़ी है, किसी किसी के यहाँ गर्दन में ज्यादा दर्द रहता है, अब यहाँ बांध तो नहीं सकते, लेकिन किसी को बोल दो वो उससे सिकाई करे, तो ये आपके दर्द को राहत भी देगा। अगर किसी के पूरे शरीर में सूजन आती है, आपने रोजाना जीरे का पानी पीना है, जो सफेद जीरा होता है और काला जीरा, दो तरह के जीरे होते हैं, पंसारी से ले लो, दोनों बराबर मात्रा में लेके ना एक डिब्बे में रख लो। जिसके भी शरीर में कितनी भी पुरानी से पुरानी सूजन है, आपने क्या करना है, एक मिट्टी का बर्तन लेना है, कुल्हड़, उसमें 1 चम्मच जीरा, 2 गिलास पानी में रात को भिगो के रखना है, सुबह उसी मिट्टी के बर्तन में पानी को उबालना है। जब वो आधा रह जाए पानी, यानी कि 1/4 हिस्सा, सुबह उठ के ना सिप सिप करके उसका काढ़ा पीना है। आप कुछ ही दिनों में देखोगे जो महिलाएं जब सो के उठती हैं, यहाँ सूजन है, उंगलियां सूज जाती हैं, यहाँ पे पैरों में सूजन में आराम मिलेगा, ठीक है। अब देखो जैसे अभी भी, और ना दूसरी चीज, अपना खान पान सुधारना है, जो हम नहीं करते, कोई फर्क नहीं, अंकुरित दाल खा लो, कभी हो थोड़े से भुने हुए चने खा लो। पता है भुने हुए चने आपके शरीर को ताकत देते हैं, आपकी हड्डियों को मजबूती देते हैं। एक उम्र के बाद ना हर इंसान का शरीर कमजोर होता है, मेरा भी होगा, आपका भी है, हो सकता है मेरा 10 साल बाद हो, आपका 10 साल पहले हो, मैं परहेज कर लूं, लेकिन खान पान सुधारना। अब जैसे सिंघाड़ा है, सिंघाड़े जो हैं सस्ते मिलते हैं, हर इंसान ले सकता है, 1 पाव सिंघाड़ा हम ले आए, 3 दिन में हम खत्म करें। सिंघाड़ा आपके शरीर में ताकत देता है। और जिन भी लोगों को चर्म रोग रहता है, खाज, दाद, खुजली, बार बार रहता है ना लोगों में, खुजली ज्यादा होती है यहाँ पे,
आपके जो स्तन है उनके नीचे का हिस्सा बहुत काला पड़ जाता है, बहुत खुजली रहती है गर्मियों में। सिंघाड़ा उसमें बहुत फायदा देता है। और अगर आपको घर पे लेप बनाना है तो सिंघाड़े लाके उसको सुखा के पाउडर रख लो, उसमें थोड़ा सा सिंघाड़े खा तो लिए, लेकिन जिनको दाद खाज खुजली बहुत ज़्यादा है तो सिंघाड़े का पाउडर एक डब्बे में बना के रख लो, उसमें एरंडी का तेल डाल के जहाँ भी दाद खाज खुजली है ना उस पर उसका लेप लगाया करो। धीरे धीरे वो अपने आप कम होने लगता है और आपको ना वहाँ पे जो कालापन है वो भी कम होने लगता है। नानी इसको खुजली है ना, अभी घर जाके क्या करना है, अंडी का तेल रोज रात को पूरा इसके शरीर पे अच्छे से मालिश करनी है, ठीक है, हल्का गुनगुना करके। और कभी भी तेल को ऐसे सीधा गैस पे नहीं चढ़ाना, कड़छी लेके कड़छी गरम करनी है, गैस बंद करनी है, उसमें तेल डालना है और इसकी रोज सुबह शाम मालिश करो, ठीक है। ये इसकी मदर को, इसकी मम्मी को बताना ये चीज, अंडी के तेल से। जिसको भी ना कभी भी दाद खाज खुजली हो, कुछ दिन के लिए ना दूध नहीं लेना, लस्सी नहीं लेनी, दूध वाली चीजें नहीं लेनी, ठीक है। अच्छा एक और चीज, जिनको ना बार बार चकते होते हैं, पित्ती उछलती है, किसी को है, आपको होती है, अर्टिकेरिया बोलते हैं हम इसको, पित्ती उछलती है एकदम से, जहाँ खुजली की वहाँ लाल हो गए, पूरे मोटे मोटे चकते बनते हैं और गोल गोल, फिर अपने आप ही ठीक होंगे। और फिर उसके लिए हम एक गोली खाते हैं, खा ली तुरंत आराम मिला, फिर बंद फिर होता। अच्छा कभी किसी ने सुना है कि पित्ती जो उछलती है ये ठीक हो जाता है? होती है। अच्छा दादी की बात सुनिए, वो एक नुस्खा बता रहे हैं सबके लिए, बताओ। तो देखो हमारे भाई के पित्ती उछरी पूरे शरीर में पित्ती उछरी, तो परेशान थे, तो माँ में अंडी का तेल होता है, अंडी का तेल उसमें मीठा करके बहुत सारा मीठा डाला उसमें और पुआ बनाई छोटे छोटे, तो हमने खाए, हमारे भाई ने खाए, तो वो खत्म हो गई। अब वो नहीं, हमारे भी नहीं निकली, हमारे भाई के भी नहीं निकली। अच्छा सब इनके लिए तालियां बजाओ। देखो आज मैंने भी ना इनसे एक नई चीज सीखी, ये मुझे नहीं पता था। अंडी का तेल हम खाते हैं, लेकिन मैंने इनसे पहली बार सीखा कि अंडी के तेल में अगर आप चीनी मिला के उसके पूड़े टाइप बना लो, छोटे छोटे, ठीक है, गुड़ के पूड़े बना के खाओ तो पित्ती नहीं उछलती है। अब सबको पता चल गया ना। देखो वही कहते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो आयुर्वेद को ही आगे लेके चले, लेकिन उनकी बातें अब कोई सुनता नहीं है, सबको लगता है क्या ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं सुनता। हाँ। अरे वही तो, मेहनत कर लेते तो इतनी कम उम्र में हड्डियां थोड़ी बैठती। देखो जैसे अब ये जिनकी रिपोर्ट है, इनकी उम्र सिर्फ 26 साल है। अब इनको, अच्छा बच्चा अभी तक एक बार भी ठहरा नहीं है या हुआ ही नहीं है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको बच्चा होने में दिक्कत होती है और बहुत कम उम्र में। अब इनको दो दिक्कत है, एक तो इतनी कम उम्र में इनकी बच्चादानी में रसौली हो गई, वो बाहर की परत पे है। दूसरी जो इनकी अंडाशय है उस पे गांठ है। अब अंडाशय में जो गांठ है वो अंडे नहीं बनने देगी, और जो बच्चादानी की परत पे रसौली बन गई वो बच्चा ठहरने नहीं देगी। अंडे नहीं बनेंगे, महीना खुल के नहीं आएगा तो बच्चे नहीं होंगे। अब देखो बच्चादानी में रसौली है तो आपने जामुन वाला तो अभी नहीं करना क्योंकि उम्र कम है। अब आप क्या करोगे, पहले महीने को सही से लाना शुरू करोगे तो मेथी दाना 1 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में भिगो के इनको पिलाना है, पहली चीज। दूसरी, पीपल के पत्ते, पीपल का पत्ता ना कहीं भी मिल जाएंगे, इकट्ठे तोड़ के ले आओ, जब पीपल का पेड़ होता है। 1 पत्ता पीपल का 2 गिलास पानी में उबालना है, जब वो पानी आधा रह जाए तो शाम को 6 बजे के करीब पीना है 1 महीने तक। उसके बाद अपनी जांच दोबारा करवाना, फिर दोनों में अंतर देखना और इसकी ना दवा शुरू करनी है। मैं दवा भी लिख दूंगी, वो लेना, ठीक है, अभी मेरे से लिखवा लेना। अच्छा अब आखिरी चीज, कितने लोग यहाँ हैं जिनको दमा अस्थमा की दिक्कत रहती है, सांस फूलता है? अब जिनका भी सांस फूलता है ना, सिंपल आपने 2 चीजें करनी है। जो कच्ची हल्दी आती है ना अदरक जैसी,
उसको घिसना है, उसका पानी निकालना है और आधा कप गुनगुने पानी में उसके 2 चम्मच रस डालना है और 1 चुटकी काली मिर्च और उसको काढ़े की तरह रोज सुबह शाम पीना है 1 महीने तक। कच्ची हल्दी बाजार में सब्जी वाले पे मिल जाती है, जैसे अदरक होता है ना, अदरक जैसी हल्दी होती है वो, उसको ऐसे घिसो निचोड़ो तो उसका रस निकलता है, ठीक है। हाँ, कद्दूकस करके निकाल लो, तो इससे आपको धीरे धीरे करके आराम मिलेगा। और दूसरा, अगर कोई कुछ नहीं कर सकता, आप ना 20 ग्राम काली मिर्च और 4 चम्मच शहद एक डब्बे में मिला के रख लो और दिन में थोड़ी थोड़ी देर में उसको चाटते रहा करो, तुलसी के पत्ते डाल के चटनी की तरह। उससे भी आपका जो सांस फूलता है, खांसी जुकाम बलगम आना, बहुत आराम मिलता है। जिन भी लोगों को थायराइड होता है, आपने ना 2 चीज़ें करनी है। पहली चीज़, जो साबुत धनिया आता है, एक तो मोटा धनिया होता है, एक ना देसी धनिया आता है, बिल्कुल बारीक धनिया होता है। हाँ, 1 चम्मच देसी धनिया, 1 चम्मच देसी धनिया 1 गिलास पानी में रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो के रखना है या फिर तांबे के बर्तन में। सुबह उबालना है, जब वो आधा रह जाए उसका काढ़ा पीना है सुबह खाली पेट। थोड़े दिन में ना देखो, थायराइड में जो रेमेडी है उससे आपको थोड़ा आराम मिलता है। 100 महिलाएं हैं तो आयुर्वेद में 90 थायराइड को ठीक कर सकती हैं। 10 ऐसी होती नहीं होता अगर आपका ग्लैंड उतना काम नहीं कर रहा, लेकिन जो उसकी वजह से वजन बढ़ता है वो कम होगा। और दूसरा, थायराइड वालों को अमरूद खाना चाहिए। अमरूद के पत्तों की चटनी, काढ़ा, अमरूद के पत्ते वैसे चबाओ, जितना अमरूद खाओगे उतना थायराइड में आराम मिलता है। हाँ, बंद होने का सही समय कितना? अच्छा देखो, ये भी सवाल बहुत अच्छा है, सुनना। हम बोलते हैं कि पीरियड सही शुरू होने की उम्र कितनी है। पहले की बात करें तो 16, 17 साल, 15 साल होती थी, अब 12, 13 साल, 10 साल भी हो गई। खान पान वैसा हो गया। वैसे ही पहले महीना बंद होने की जो उम्र थी 45 के बाद थी, 50, 52, अब 35 साल में हो रहा है, लेकिन नहीं होना चाहिए। 40 से ऊपर हूँ, लेकिन मैं तो 50 से ऊपर हूँ, पर इस टाइम ठीक है, बंद हो गया है। क्या आता है? 8-9 महीने हो गए। वही है, क्योंकि महीना जल्दी बंद होना भी सही नहीं है, आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, 55 भी हड्डियां कमजोर, मतलब कम से कम 50-45 के बाद हो तब भी शरीर झेल लेगा, उससे पहले नहीं, है। मैम ये चीज भारी होगी। हाँ, क्योंकि जब महीना जल्दी बंद होगा ना, मोटापा जल्दी आएगा। हाँ, पर आप लोग कोशिश करिए ना, खुद कपड़े का इस्तेमाल करिए ना, बच्चों को करवाइए, ठीक है। और जो बीमारी है घरेलू उपचार से उसको ठीक करने की कोशिश करिए, ठीक है। ये क्या दिक्कत है बताओ? गठियावात क्या होता है? क्या होता है? आम वात, गठियावात। क्या दिक्कत? जो आपके शरीर में खाना पचा नहीं, खाना सड़ गया, हवा ने जाके जोड़ों में इकट्ठा कर दिया, जोड़ों के आसपास सूजन करी और इतनी भयंकर स्थिति होगी कि वहीं जम के उंगलियों को टेढ़ा करने लग गया। गठिया बाय में आलू नहीं खाना, मटर नहीं खाने, जो खाना पच पाए उतना खाना है, दोबारा खा लो, ठीक है। अम्बा हल्दी होती है, अम्बा हल्दी का रोजाना 1/4 चम्मच गर्म पानी से खाना है, रेगुलर। इनको दवाई शुरू करनी है। एरंडी का तेल रेगुलर देना है, 1 महीने तक रोजाना 5 ml एरंडी का तेल गर्म पानी से रात को लेना है। लैटिन आ रही है, आने देना है, ठीक है। रेगुलर में भी 4 to 5 days, 4 to 5 times होता है इनका, तो मतलब कुछ खा लेंगे। लेकिन वो अपच है ना, वही दिक्कत है, ठीक है। उसका मैं दवाई अभी लिख के देती हूँ, ठीक है।